बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो D1 स्टूडेंट्स, मैथ्स की हमारी आज की क्लास है। आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10, 11, 12 कर लेंगे। प्रीवियसली हमने 8 और 9 कंप्लीट किए थे। तो बेटे अगर आपका प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो मेरी D1 मैथ्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी, आपने जस्ट क्लिक करके कोई लेक्चर समझ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है कि इफ p रेशो q की वैल्यू हो, p की वैल्यू 3/4, q की वैल्यू 2 हो, ठीक है ना, और p रेशो r मतलब p की वैल्यू 1/3 और r की वैल्यू 1/2 हो, तो हमने फाइंड करना है p q और r की रेशो और p q और r की रेशो। ये हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेटे आप देखें इन दोनों में एक चीज कॉमन है, p दोनों में r है, तो मैंने p को भी लिखा सेंटर में सोल्व करने के लिए। देखिएगा पहले हमारे पास p की वैल्यू है 3/4, रेशो 2 किसकी वैल्यू है, q की, ये 2 की वैल्यू है, q की वैल्यू है। फिर p की वैल्यू है 1/3 और r की वैल्यू है 1/2। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सोल्व। अब सोल्व इस तरह से करना है बेटे, आपने यहाँ पर आपने बनाना है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/3, फिर इस 1/3 को इस 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 3/4 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह बेटा जी हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 2/3 रेशो, ये बनेगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 और यहाँ पे आ रहा है जी 3/8। अब हमें 3, 4 और 8 का एलसीएम चाहिए। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 8 का एलसीएम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4 और ये 2 1 the 2 एंड पे 3 1 the 3, 3 to the 6, 6 to the 12 एंड 12 to the 24 हमारा एलसीएम आया। हमने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई बाय 24 कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई 24, 2/3 मल्टीप्लाई 24। अब देखें 3 के डबल में 24 आता है 8 पे, 3 8 24 और 8 2 16, 4 के डबल में 24 आता है 6 पे, 6 1 6, 8 में आता है 3 पे, तो 3 3 9। अब देखें 16, 6 और 9 ये तीनों सेम टेबल पे नहीं जाते, इसका मतलब है ये हमारा आंसर है। अब ये हमारी p की वैल्यू है 6, ये p है, ये r है, ये q है। अगर आप इसको अरेंज करें p q r, तो p की वैल्यू सेंटर में है 6 है, q की वैल्यू 16 है और r की वैल्यू 9 है। तो इस तरह बेटे ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी सवाल में आप देखें, अगर आप ये q रेशो r फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये देखें, ये q और ये r इसी के अंदर आपको गिवन है ये, तो आप सेपरेट लिख लें q रेशो r। q की वैल्यू आई है 16, r की वैल्यू आई है 9, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ, ये पार्ट b था और ये पार्ट a था, सही है। उसी के अंदर मैंने b को चूज कर लिया। तो इस तरह बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है जी, इन अ स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट्स। हमारे पास एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, चलिए लिखते हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कितने हैं बच्चों, 1200। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट। गिवन है रेशियो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कितनी है, 1/15, सही है। तो ये कितना बना इसका, ये हम देख लेते हैं। 1/15 ऑफ 12, जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 6 the 90, 15 7 the 105, 15 2 the 120, 15 8 the 120, 0 as it is। जी तो बेटे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टीचर कितने हैं इन 1200 में, ठीक है ना। इतने स्टूडेंट्स हैं और टीचर की इतनी रेशो है, हमें टीचर की पता कितने हैं, उसने रेशो बता दी, तो रेशो हम निकाल सकते हैं। 1500 की रेशो लो तो 80 आ जाएगा। कितने टीचर है हमारे पास, 80 और स्टूडेंट इतने हैं। फिर फर्दर सुने कहते हैं कि
आफ्टर सम टीचर ज्वाइन द स्कूल, कुछ टीचर ने फिर स्कूल को ज्वाइन किया और रेशो कितनी हो गई 3:40 हो गई, रेशो कितनी होगी 3:40। तो अब अगेन रेशो आ गई है जी, टीचर स्टूडेंट में जो रेशो है आपको पता है ऐसे ऊपर में लिख सकते हैं 3:40। अब देख लें कितने टीचर हैं, ठीक है बच्चों। तो 3:40 मल्टीप्लाई 1200, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 का 12 और ये बनेगा 30 और 30 को 3 से करोगे तो 90। कितने टीचर हो गए अब 90। तो पहले कितने थे 80, अब हो गए 90। उसने कहा मजीद कितने टीचर आए, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर, इनिशियल हमने निकाल दिए 80। फिर उसने कहा नंबर ऑफ टीचर हु जॉइन द स्कूल, वो नंबर ऑफ टीचर था जिन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया, मतलब पहले 80 से बाद में 90, कितने इंक्रीज हो गए जिन्होंने ज्वाइन किया, 10 टीचर्स हु जॉइन द स्कूल। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 में गिवन है जी एहसान, फरहान एंड माज इन्वेस्ट रुपीज। अब इन तीनों ने एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया, कौन कौन है, सोल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं, एहसान, इसी तरह फरहान एंड माज, फरहान एंड माज। एक की अमाउंट है 427,000, एक की अमाउंट है जी 671,000 और एक की अमाउंट है जी 305,000। तो बेटा देखें सामने हमने सिंपलीफाई करना सीखा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम पहले 0 कैंसिल हो जाएंगे तीनों के, ये तीनों 0 कैंसिल आपस में, पीछे बचा 427, 671, 305। We got this. Up now again they all are divisible by 61. Okay, ये सारे 61 पे डिवाइड हो सकते हैं, आप कर दें इसको डिवाइड। तो 61 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों, हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब मजीद के किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अब आप इनका एक सम ले लें, 7, 11 और 5 कितना आएगा बच्चों, 7 18 प्लस 5 23। ठीक है बच्चों, हाँ, अब हमने क्या निकाल लिया, हमें इनको हुआ है प्रॉफिट। अब इस बिजनेस में जब इन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो इनको प्रॉफिट हुआ है जी हमारे पास 1897,500 प्रॉफिट है जी 1897,500 रुपीज। ठीक है ना, 18,97,500 ये इनको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो बेटे अब हमने निकालना है हर एक को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब पहले हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालते हैं, पहले जो इन्वेस्ट हुआ वो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इस अमाउंट प्रॉफिट में से इन सारी अमाउंट्स को माइनस करना है, माइनस या पहले इन सामान को टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। टोटल इन्वेस्ट कितना किया, इन तीनों को प्लस करें, 427,000 प्लस 671,000 प्लस 305,000। चले इनको प्लस करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 427,000 671,000 305,000। चले 0 0 as it is, 5 and 6 and 7 13, 3 and 7 10, 5 6 11 3 14। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 14,03,000 रुपीज हमारे पास टोटल इन्वेस्टर अमाउंट है। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जो अमाउंट उनके पास बचेगा। तो बेटे देखें 18,97,500 में से जब आप ये 14,03,000 माइनस करेंगे तो ये 0 0 ये 5 ऐसे ही, 7 में से 3 गए 4 9 ऐसे ही और ये 4। अब ये जो अमाउंट आई है ये हमारा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को आपने हर एक का अलग अलग प्रॉफिट फाइंड करना है। फर्दर हम इसका निकालेंगे, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ईच ऑफ देम। ठीक है ना, हाँ जी, कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, इतने पैसे सबने लगाए, टोटल इन्वेस्ट किया उन्होंने इतने रुपीस, एंड में उनको जब उन्होंने सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है ना, जब उन्होंने उसको बेच दिया इतने रुपये में बेचा,
तो कितने पैसे उनको प्रॉफिट हुआ जी, टोटल इतने इन्वेस्ट हुए, इतने उनको जब उन्होंने सेल किया उस प्रॉपर्टी को, लेट्स से एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो दोनों को माइनस करके इतना अमाउंट का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट इन तीनों को डिवाइड करना है, ठीक है, प्रॉपर इक्वली। अब तीनों को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इनको सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, जी तो बच्चों पहले हम निकालेंगे एहसान का कि एहसान ने कितना प्रॉफिट गेन किया, उसकी रेशियो है 7, टोटल है 23, मल्टीप्लाई जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 494500। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी एहसान की, और इसी तरह हम निकालेंगे फरहान की अमाउंट, फरहान की अमाउंट हम निकालेंगे, इसी तरह उसकी रेशियो है 11 और 23 मल्टीप्लाई 494500, इस तरह फरहान की अमाउंट आ जाएगी रुपीज में इसकी भी। और इसी तरह हम निकालेंगे मास की अमाउंट की, इसी तरह उसकी रेशियो है 5/23 इंटू 494500 रुपीज। तो इस तरह बेटे अब हम देख लेते हैं कि इधर से आंसर क्या आता है हमारा। तो ये हमारा इस तरह आंसर होगा, इसको साइड कैलकुलेशन साइड पर कर लेते हैं प्रॉपर में, ठीक है ना। 494500 डिवाइडेड बाय 23 टू द 46 हम किया बाद से, तो 23 और यहाँ रिमाइंडर आया 11, अब ये 5 नीचे आएगा। अब 23 को जब हम करेंगे ना 5 से, 5 3 का 50 और 2 कैरी 11 हो जाएगा, और ये कैंसिल, और ये 2 0 ऊपर 7 आ गए। तो मतलब यहाँ पर हम इसको कटिंग करें तो आता है 21,500। चलो हिसाब से लिख देते हैं 21,500। तो जब हमने इस 5 को मल्टीप्लाई किया 0 0 5 5 25 7 और 5 2 तक, यानी ये मास की अमाउंट आ गई। हम इसको 11 से करेंगे, तो 11 से करने के लिए आपको इसको सेपरेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो बेटे ये बन रहा है हमारे पास 236500, सॉरी ये 11 से 236500। और जब हमने इसको 7 से किया 7 0 0 7 5 35 7 1 7 और 3 10 7 2 42 150। तो बेटे इस तरह मैंने तीनों का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई ऑटो क्वेश्चन है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 7B को। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।